सिंगलटन सेट, सिंगलटन Okay, sir. सिंगल Okay, sir. सिंगलटन सेट। ठीक। अच्छा, इसमें ना सबसेट दो टाइप का होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट, एक प्रॉपर सबसेट। एक होता है प्रॉपर सबसेट, सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा पहले एलिमेंट्स रहना चाहिए। जब उस दिन तुम लोग शायद इसी ना गलत बताए थे, ये इम्प्टी सेट भी ना इम्प्रॉपर में काउंट होता है, खाली वाला और इक्वल वाला, खाली वाला और इक्वल वाला, ये दोनों चीज इम्प्रॉपर में काउंट होता है। खाली वाला यस सेट सर। और ये इक्वल वाला सेट। इम्प्रॉपर सेट का सर आप सिंबल उस क्या दिन, होता है, हाँ उसी साथ ये खाली वाला नहीं उसमें डाल देते ना, इसका यस सिंबल होता है लेस देन इक्वल्स टू बी। सॉरी, ए को इस साइड रखना चाहिए था मुझे, ए को इस साइड रखना चाहिए था। बी इज सबसेट ऑफ ए, इम्प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल होता है। अच्छा, अगर लेस वाला होगा ना, इस दोनों को छोड़ के जितना भी है, 1 2 सिंगलटन हो गया, या दो दो को लेके हो गया, दो दो को लेके 1 2 2 3 3 1, और फिर क्या, 3 3 6 नहीं, बी लेस देन ए। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट होता है और ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इसमें कहीं कोई डाउट है किसी को, किसको प्रॉपर बोलेंगे, किसको इम्प्रॉपर बोलेंगे, और किसको सबसेट बोलेंगे? नहीं ना? चलो इस पे कुछ आगे बात कर लेते हैं। लेट अस सेट सी, सी whose cardinal number is n, whose cardinal number, कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, कार्डिनल नंबर किसको नंबर, बोलते हैं? तो नंबर ऑफ The number एलिमेंट्स। of सेट। हाँ बच्चा बिल्कुल सही। whose cardinal number is n, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power n होता है। ठीक, यस सर आप बताए थे। इसका प्रूविंग बाइनोमियल में समझ में आएगा, इसका प्रूविंग या ऐसा था सोच सकता, तो अगर इमेजिन करो तो मान ले n एलिमेंट्स है, ठीक, n एलिमेंट्स है, तो हर एलिमेंट्स के पास मान ले इसमें 1 एलिमेंट्स E1 E2 E3 डॉट 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 En, n एलिमेंट्स है, और इसमें से हम लोग को कुछ भी कितना भी उठा सकते हैं। तो हर एलिमेंट के पास क्या पॉसिबिलिटी है, या तो उसको सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं, हर एलिमेंट्स के पास यही पॉसिबिलिटी है, और तो उसको सिलेक्ट किया जाएगा या हो सकता है सिलेक्ट ना किया जाए, इसके अलावा कुछ और क्या? तो एलिमेंट E1 के पास कितना ऑप्शन, दो ऑप्शन सिलेक्शन का, या तो सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सिमिलरली एलिमेंट E2 के साथ भी वही बात है ना, या तो सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या तो सिलेक्ट करेंगे या नहीं, ऐसे करते करते n टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा 2 to the power n। बाइनोमियल पढ़ लोगे, पीएनसी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से चीज समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रट्टा मत मारना, रट्टा मार लेना इसको भी, 2 to the power n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ये पीएनसी में पढ़ाया जाएगा, ठीक, पीएनसी और बाइनोमियल में। आगे बढ़ सकते हैं, बढ़े बच्चे आगे। yes, sir. सर आप उधर क्या लिखे, लेट क्या लिखे सर उसके लेट बाद? सी, लेट सी बी अ सेट whose cardinal number, C be a set whose cardinal number is n। ओके। Let's say C be a set whose cardinal number is n। बढ़े आगे, पावर सेट। नेक्स्ट है पावर सेट, पावर सेट। उस सारे सबसेट्स को ना एक सेट में डाल दो, उसी को बोलते हैं उस सबसेट का पावर सेट। ठीक, मान ले एक सेट है ए, वही ले लेते जो अभी जस्ट थोड़ा पहले लिए थे, 1 2 3, इसका सारा सबसेट क्या था सर, ये था 1 2 3, 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3, यही था ना। इस सारे एलिमेंट्स को उठा के ना एक अलग सेट में डाल दो, इस सारे एलिमेंट्स को लेके एक अलग से एक सेट में डाल दो, उसी को बोलते हैं उस सेट का पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। ये होता है पावर सेट ऑफ ए। ये क्या है, पावर सेट ऑफ सेट ए, क्लियर है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, पावर सेट किसको बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल
ऑल पॉसिबल सबसेट्स, उसी को बोला था पावर सेट, सबसेट्स। ठीक है, है आगे। यस सर। है तो किसी को डाउट नहीं है, सारे सबसेट सेट्स को उठा के एक सेट में डाल दिए, उसी को बोलते हैं उस सेट का पावर सेट। क्लियर है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, रुक जा रुक जा रुक जा, इसमें टोटल, इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, पावर सेट ऑफ ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, Sir, 2 cube. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 क्यूब ना 8। इसी को जनरलाइज कर लेते हैं। लेट अ सेट सी whose power set, sorry, whose cardinal number be small n। ठीक है, तो P ऑफ C में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ C कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ C कितना होगा, Sir, 2 to the power n. 2 टू द पावर n। इसमें डाउट है किसी को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ C कितना होगा, बोलना। सर 2 टू द पावर है, नहीं, 2 टू द Sir, पावर 4 to 2 the टू द power पावर, n. नहीं नहीं, इस बार C के जगह P ऑफ C है, तो इस बार n के जगह जहां हम लोग n यूज कर रहे थे वहां पे 2 टू द पावर n यूज होगा ना। पिछले केस में जहां हम लोग n, इसमें कितना एलिमेंट था, n एलिमेंट था, अभी इसमें कितना एलिमेंट है, 2 टू द पावर n एलिमेंट है ना। Yes. उसी Sir. फॉर्मूला में n के जगह पे 2 टू द पावर n डाल दो, क्लियर है, तो 2 टू द पावर 2 टू द पावर n होता है। ओके, फिर अगर ऐसा पूछा तो पावर सेट ऑफ C 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर n। और कुछ पूछना है पावर सेट ऑफ सबसेट में, पूछ लो। सर ये 2 टू द पावर n में कंसीडर है, ये तो इसमें multiple जब इसमें आ या रहा है। इसमें मल्टीपल जो आ रहा है। हाँ अच्छा, मान ले कि यहाँ पे हम बोलते x, ये P ऑफ C नहीं लिख के यहाँ पे x बोले होते, ठीक, पावर सेट ऑफ x, और ये है तुम्हारा x, ये है x, ये है x, तो कितना बोलता है, इसमें कितना एलिमेंट है, 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x बोलता ना, नंबर ऑफ हाँ, एलिमेंट्स इन x, और देख नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितना होगा, 2 क्यूब नहीं होगा, तो 2 टू द पावर 2 क्यूब नहीं कर लेगा क्या, यस समझा? सर, ठीक। समझा? बढ़ते हैं आगे। सबसेट और पावर सेट में और किसी को डाउट है? नो सर। No, sir. हमसे बोलो। पता है फंक्शन स्टार्ट करें अब। Yes, sir. यस सर। जो सेट का और जो बचा हुआ पार्ट है ना, वो कर लेंगे। देखो उसमें जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ये जितना वहाँ पढ़ाया जाएगा उतना ही है, क्या एक्स्ट्रा फालतू टाइम वेस्ट करो, तो पढ़ाएंगे ही। उसके बाद अगर डाउट रहेगा तो कभी हम लोग आधा घंटा के लिए अलग से क्लास लगा लेंगे, खत्म हो जाएगा उसके बाद। सर हमको 5 में एक डाउट था। 5 में? यस सर, अगर 5 में कर्ली ब्रेसेस लगा देते तो सर वो एक सेट हो जाता है। अरे तो इसको क्या लिख रहा है, इसको नल सेट, देखिए ये नल सेट कब, जब इसके अंदर खाली होता है, ठीक, कुछ भी नहीं है। अगर इसके अंदर तुम एक सेट डाल देगा तो एलिमेंट आ गया ना, एक एलिमेंट, ये भी तो एक एलिमेंट है। या तुम ऐसा बोल रहा कर्ली ब्रैकेट 5 डाल देंगे, 5 भी तो एक एलिमेंट है जो नल सेट को शो करता है। हाँ, सिर्फ ये लिखा तो ठीक है, इसमें 0 एलिमेंट्स होगा, इसमें 0 एलिमेंट्स होगा, और 2 बार डाल दिया ऐसे, एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तब इसमें बोला जाएगा एक एलिमेंट, इसमें इसके अंदर बोला जाएगा एक एलिमेंट, 1 एलिमेंट, सिंगलटन सेट। सर तो एक सेट के अंदर एक दूसरा सेट एग्जिस्ट कर सकता है? तो फिर से बोलते, एम्प्टी सेट के अंदर नहीं, ये सेट एम्प्टी नहीं है। अब ये सेट कहाँ एम्प्टी है, इसके अंदर एक एलिमेंट है ये वाला, अब ये एम्प्टी सेट नहीं है।
नहीं सर, हम पूछ रहे हैं एक सेट के अंदर दूसरा सेट एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ कर तो रहा है, एक पावर सेट पर, हाँ बहुत सारा सेट एग्जिस्ट कर सकता है एक सेट के अंदर, बस उस सेट एलिमेंट काउंट किया जाएगा, वो सेट उस सेट का एलिमेंट काउंट किया जाएगा। यस सर। बढ़िया गया। और कुछ डाउट? यस सर। ये सेट जब हो जाए ना स्कूल में कंप्लीट तो मुझे बताना, ठीक? आधे घंटे में सारा कंप्लीट कर देंगे। सर हो गया स्कूल में। डाउट भी है क्या? नहीं सर, डाउट तो नहीं नहीं है। सर, सेट में उतना डाउट नहीं है। तो फंक्शन फंक्शन थोड़ा सा रिलेशन में यहाँ बात कर लेते हैं। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कुछ भी नहीं होता, मतलब बस तुम एक वेरिएबल को ना किसी भी तरीके से, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी करके यहाँ x y को रिलेट किया गया x के टर्म्स में। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, y x के टर्म्स में लिखा हुआ है, y को रिलेट किया गया है x के टर्म्स में, उसको रिलेशन बोलते हैं, उसको रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, y को रिलेट किया गया x के टर्म्स में, उसको रिलेशन बोलते हैं। बढ़िया, आगे तो रिलेशन से रिलेशन ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं, जो फंक्शन पढ़ाएंगे एग्जैक्टली वही रिलेशन में भी अप्लाई करोगे, बस एक फर्स्ट डेफिनेशन दोनों का डिफरेंट है। रिलेशन किसको बोला जाता है? सर रिलेशन में कुछ भी नहीं देखना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में रिलेट किया गया, उसको रिलेशन बोला जाता है। चाहे कैसे भी आप रिलेट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फंक्शन में कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। तो रिलेशन में, रिलेशन के डेफिनेशन में कोई डाउट है क्या? नो सर। कुछ भी नहीं सोचना था, कुछ भी नहीं, एक साइड तेरे को y दिखे, एक साइड दूसरा वेरिएबल दिखे, रिलेशन हो गया। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिलेट किया गया है। ठीक है, फंक्शन मुझे मेनली देखना है, हम लोग को मेनली देखना है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, पहले समझा देते हैं फिर उसको लिखवा देंगे अच्छे से। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें मान लिया दो सेट है, एक पहला सेट को ए बोल रहे हैं, सेकंड सेट को बी बोल रहे हैं। ठीक है, सेट ए को बोला जाता है डोमेन सेट, सेट ए को बोलते हैं डोमेन सेट। क्या होता है डोमेन में बता रहा हूं, डोमेन सेट। सेट बी को बोला जाता है को डोमेन सेट, को डोमेन सेट, को डोमेन सेट। ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी डी, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, और एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है, सुनना ध्यान से। जब y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये एक y x का फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें जो x होता है ना वैलिड x, इस फंक्शन के लिए जो x वैलिड है उसी को बोला जाता है डोमेन। जो x वैलिड है ना उसी को बोलते हैं डोमेन। डोमेन बोलो, इनपुट बोलो, डोमेन बोलो या इनपुट बोलो, इनपुट या प्री इमेज बोलो, प्री इमेज, प्री इमेज, या फिर और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ये एक्स। सारा डोमेन को ही बोला जाता है। थोड़ा वेट का सब बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। y आउटपुट, ये y क्या होता है? आउटपुट। आउटपुट बोलो या फिर रेंज बोलो। अगर अगर x को इनपुट बोलोगे तो y को आउटपुट, x को डोमेन बोलोगे तो y को रेंज, x को प्री इमेज बोलोगे तो y को इमेज। आउटपुट, रेंज और इमेज, ये किसका नाम है? y का नाम है। ठीक, क्लियर बचा यहाँ तक? अच्छा, Yes. डोमेन होता क्या? डोमेन को डिफाइन कर रहे हैं। डोमेन क्या होता है? वैलिड एक्स फॉर फंक्शन एफ, वैलिड एक्स या वैलिड इनपुट फॉर फंक्शन y equals to f of x is known as domain of f of x, domain of f of x। ठीक है, बहुत छोटा डेफिनेशन दी, ज्यादा तो देखना नहीं है। वैलिड एक्स फॉर फंक्शन एफ बस। रेंज क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट। रेंज क्या होता है?
कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट, उस x को पुट करने के बाद जो जो वैल्यू मिलेगा ना y का, उसी को बोलते हैं रेंज, कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट। एक एग्जांपल देके बताते हैं, अच्छा सुनना ध्यान से। y इक्वल्स टू साइन एक्स लोग पढ़ चुके हो ना? y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये एक फंक्शन है। इस Yes. फंक्शन का डोमेन और रेंज बताओ तो। डोमेन और रेंज इस फंक्शन का कोई इमेजिन कर, ग्राफ इसका करवाए थे, ग्राफ को देखो अच्छे से। ग्राफ में बताओ तो कौन सा x उस फंक्शन में नहीं पुट कर सकते हैं, किस x पे साइन वैल्यू नहीं देगा अपना, किस x पे ग्राफ ब्रेक कर रहा होगा, ग्राफ टूट रहा होगा, ग्राफ Sir, y का कोई वैल्यू भी नहीं मिल ऐसा रहा point होगा। नहीं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है ना? Yes, sir. Yes. तो साइन एक्स का डोमेन बोला जाता है ऑल रियल नंबर। सर Yes, इसमें ना sir. आप कोई भी एक्स पुट कर सकते हो, हर एक्स पे कुछ ना कुछ वाई मिलेगा, ठीक। रेंज मिनिमम वाई कितना मिलेगा, मिनिमम टू मैक्सिमम वाई कितना मिलेगा? So minus Minus 1 to 1. yes. सर मिनिमम -1 मिलेगा, मैक्सिमम +1 मिलेगा, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है तो बीच का सारा वैल्यू मिलेगा, तो क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1 लिखना है। सर उसका रेंज ना -1 से लेके +1 तक होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल दे रहे हैं डोमेन रेंज का, ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर डोमेन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, रेंज समझ गए। डोमेन भी समझ गया, बस दिख नहीं रहा, दिखाते हैं रुक जाओ। मान ले y इक्वल्स टू रूट एक्स एक फंक्शन है। इस फंक्शन को गौर से देखो, यहाँ पे जो x क्या है, x है तुम्हारा डोमेन, रूट क्या है, रूट फंक्शन है, ऑपरेटर बोलो या फंक्शन बोलो। यहाँ जो f होता है ना, f को ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग, और यही फंक्शन है, ठीक। यस तो स्क्वायर रूट ऑपरेटर है, x उसका इनपुट है, y आउटपुट है। बताओ तो यहाँ पे कौन कौन सा x पुट कर सकते हैं, कौन कौन सा x यहाँ पुट किया जा सकता है? नेगेटिव ले सकते हो क्या? नहीं sir. नहीं सर, नेगेटिव no, लोगे तो sir. आप इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, और हम लोग सिर्फ पहले ही बोल चुके थे ना, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के और कहीं भी सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ा जाता है। रियल वैल्यूड फंक्शन में इनपुट भी रियल, आउटपुट भी रियल। तो यहाँ पे x नेगेटिव तो नहीं होगा ना, जीरो होगा क्या? जीरो, हाँ सर, Yes, रूट sir, Yes, रूट sir, जीरो हो जीरो सकता होता है, क्यों नहीं होगा? Zero. पॉजिटिव सारा रियल नंबर होगा ना? Yes, Yes sir. sir. यस हाँ तो बस हो गया। डोमेन तो नहीं समझ में आया, डोमेन दिख रहा तो 0 to infinity। इस फंक्शन का डोमेन सर हो जाएगा 0 to infinity। इस ऑपरेटर में यही आप x पुट कर सकते हो, इसके अलावा कोई x नहीं लेगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर देने लगेगा। सर, रेंज मतलब वो वैल्यू जो एक फंक्शन को सेटिस्फाई कर दे। ये चाइनीज लिखे हैं, देख तो गौर से, यहाँ चाइनीज लिखा हुआ है, वही ना लिख रहे वैलिड एक्स फॉर फंक्शन है, इतना सिंपल वर्ड तो लिखे हैं, ज्यादा भारी भरकम इंग्लिश वो आता ही नहीं है। Yes, sir. मैथ में इतना ही इंग्लिश लिखो जितना से काम चल जाए, समझ में आना चाहिए बस। वो अब वहां से नहीं सुन, लेट एफ सच दैट एफ टू बी इज अ रिले, उतना लंबा नहीं हो पाएगा, ठीक। वो तो पढ़ते रह जाएगा तुम्हारा 15 मिनट तक। रेंज बचा, सुनना, इसी एक्स को पुट करने के बाद, इसी सारे एक्स को पुट करने के बाद क्या लगता है मिनिमम वाई कितना मिलने वाला है? मिनिमम वाई का वैल्यू उसी एक्स को पुट करने के बाद, 0 से इन्फिनिटी तुम पुट कर सकते हो, मिनिमम वाई का वैल्यू बताओ। Sir, zero. 0 0 मैक्सिमम वाई का वैल्यू बताओ। to infinity. इन्फिनिटी, से रेंज infinity। हो गया 0 to infinity, कितना इजी है। और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देते हैं। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, x का क्या वैल्यू ले सकते हैं, सोचो तो एक बार। Sir, all real numbers. हाँ सर, मॉड तो हर रियल नंबर का निकलता है, All real numbers. मॉड तो हर रियल नंबर का आता है ना, पॉजिटिव का पॉजिटिव भी रह जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, जीरो का जीरो रह जाएगा, लेकिन निकाल तो सबका सकते हैं ना। डोमेन ऑल रियल Yes. नंबर, ऑल रियल नंबर पुट कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का सारा वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या लगता है आउटपुट में मिनिमम क्या मिलेगा और मैक्सिमम क्या मिलेगा? The minimum zero और maximum infinity. इन्फिनिटी। किसी को डाउट बचा, पूछ लेना एक बार। No, sir. बढ़िया क्या? अब उसका वेन डायग्राम देख, हर रिलेशन, ये सारा चीज ना जितना चीज अभी तक बताया वो रिलेशन में भी होता है, ठीक। डोमेन का डेफिनेशन वही होता है, रेंज का डेफिनेशन वही होता है, डोमेन वैसे ही निकालते हैं, रेंज वैसे ही निकालते हैं, रिलेशन में भी। अभी तक जितना बात की वो रिलेशन के लिए था।
फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। सुनना पड़े ध्यान से, उसके बाद उसको लिखवा देंगे। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, डोमेन सेट के हर एलिमेंट का आउटपुट मिलना ही चाहिए। डोमेन सेट के हर एलिमेंट का आउटपुट मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा लिखा हो ना तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। रीजन क्या दोगे? सर डोमेन सेट में ना एक एलिमेंट खाली रह गया है जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक, डोमेन सेट के हर एलिमेंट का आउटपुट मिलना ही चाहिए कोडोमेन सेट में। ठीक है, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन लिखवा रहे हो, लिखवाएंगे अच्छे से, तो सुन ले। सेकेंड कंडीशन, एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं होना चाहिए। ये नहीं चलेगा डोमेन में, नहीं सॉरी फंक्शन में नहीं चलेगा। एक एक्स पे दो दो वाई नहीं मिलना चाहिए। हाँ, दो एक्स पे सेम वाई मिल सकता है, मान लो यहाँ पे ई होता, दो एक्स पे सेम वाई मिल सकता है, एक एक्स पे दो वाई नहीं मिलना चाहिए। जब आप खुद से रिपीट करो तो जो बोले हैं, पहला कंडीशन क्या था? फर्स्ट कंडीशन क्या था? सर की सब इनपुट्स सर हर एक हम इनपुट डोमेन सेट आउटपुट के लिए कोडोमेन सेट में होना है। सर डोमेन सेट के हर एलिमेंट का इमेज आपको कोडोमेन सेट में मिलना ही चाहिए। यस सर। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह सकता है। ठीक है, क्यों नहीं रह सकता बताएंगे थोड़ी देर में। सेकंड कंडीशन क्या था? सर एक एक्स कर तो एक कोई भी इनपुट दो एलिमेंट आउटपुट नहीं डोमेन दे सेट में सकता। दो आउटपुट नहीं दे एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं होना चाहिए। तो कोई पूछेगा दो का सेम हो सकता है क्या? दो इनपुट का यस सेम सर। आउटपुट, हाँ वो हो सकता है सर। एक इनपुट का दो तो या आउटपुट फिर नहीं। एक इमेज का खाली एक ही प्री इमेज हो सकता है। एक इमेज के लिए अब, हाँ एक इमेज का अपना यूनिक प्री इमेज होगा। एक इमेज का दो, एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं होगा। ठीक, एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं होगा। हाँ, दो प्री इमेज का सेम इमेज हो सकता है, एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं होगा। सो लिखवा देते हैं, फिर एग्जांपल देंगे। सॉरी, फर्स्ट कंडीशन लिखना बचा। ठीक है, y equals to f of x, conditions for y equals to f of x to be a function, conditions for y equals to f of x to be a function, conditions for y equals to f of x to be a function। फंक्शन होने का कंडीशन लिखवा रहे हैं। अभी तक क्या था? रिलेशन था। अच्छा, हर फंक्शन को रिलेशन बोल सकते हो, ठीक, बट हर रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते हो। फंक्शन ना रिलेशन का सबसेट है। रिलेशन बड़ा सा सेट है, फंक्शन का सुपर सेट रिलेशन कहलाएगा। ठीक, तो हर फंक्शन को रिलेशन बोल सकते हो, और हर रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते। फर्स्ट कंडीशन लिखना, each and every element in domain set, each and every element is in codomain set। ठीक है, डोमेन सेट के हर एलिमेंट का इमेज कोडोमेन सेट में मिलना ही पड़ेगा। आगे से रुक जाए थोड़ा। कोडोमेन सेट में खाली एलिमेंट रह सकता है, डोमेन में नहीं रहना चाहिए। ठीक, कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है। थोड़ा देर में कोडोमेन बता रहे क्या होता है, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड कंडीशन, every element
element in domain set have unique output या unique image in codomain set. अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर गया ना तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। इस बोर्ड पे जितना भी चीज लिखा हुआ है इसमें से एक भी पॉइंट में किसी को डाउट है, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो पूछ लो। आदित्य कुमार, आदित्य सिन्हा, जो डाउट है जितना भी चीज बताएं अभी तक बोलोगे तो फिर से रिपीट कर देंगे। अंशुमन, आर्यन, सर आप जो बोल सुन रहे हैं। सर एक बार बस जो भी फंक्शन होता है ना सर, हाँ रुकना, तो वेट उसका तो अभी मतलब अभी अभी बिल्कुल समझ में आता है, वेट तो कर अभी। प्लॉट करके सर थोड़ा सा अच्छा दिखा बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, फंक्शन रिलेशन में ग्राफिकली डिफरेंस बताएंगे। आर्यन, अभी तक कोई डाउट है? आयुष, आयुष, गौतम, दिव्यांशु, जियोन, कौशिक, संदीपन, शेफाली, नो सोमनाथ, सर। शुभदीप, नहीं सर। तनीषा, नो सर, नहीं है डाउट। सुस्मित, डाउट है बच्चा? नो सर। चलो बढ़ते हैं आगे। लिख लिया यहाँ तक? ये सारी चीज लिख लिए? यस सर। ग्राफ देख के पहचाना वो फंक्शन का ग्राफ या रिलेशन का ग्राफ। फंक्शन का है या फंक्शन का नहीं है, ठीक, बस इतना बताना। फंक्शन का है, रिलेशन तो सब है ना बच्चा, रिलेशन तो फंक्शन वाला भी है ना, तो ऐसा नहीं Yes. बोलेंगे फंक्शन है या रिलेशन है, फंक्शन है या नहीं है, रिलेशन तो सारा होगा। ठीक, मुझे बात फिर से कंडीशन बता दे तो सब लोग। सुस्मित, कंडीशन बताओ, फंक्शन होने का क्या कंडीशन होगा? कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा? जल्दी बोल। सुस्मित बताओ, कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा? सुस्मित तो आवाज नहीं आ रहा मेरा? सर आवाज आ रहा है। बोलना, कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा? शेफाली बोल तो, कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा? सर जब डोमेन सेट का इमेज कोडोमेन सेट में भी होगा। अच्छा, हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट बोलना जरूरी है ना? यस, ईच एंड एवरी एलिमेंट। और सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन सर उसका एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए कोडोमेन सेट में। हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए ना? यस। शुभदीप बोल तो, फिर से कंडीशन सही है, सही तुम्हारा कंडीशन बोल तो शुभदीप। शुभदीप कंडीशन बोल। पहला वाला। दोनों दोनों फंक्शन होने पहला कंडीशन। वाला, हाँ बोलो। पहला वाला each and every element in domain must have image in the codomain set. Every हाँ, element वो पढ़ने नहीं बोले, समझाने बोले। समझाना बोला। हाँ, तो मतलब कि हर एलिमेंट डोमेन सेट में, हाँ कोडोमेन सेट में इमेज होना चाहिए। हर बिल्कुल। एलिमेंट का डोमेन सेट में, कोडोमेन सेट में एलिमेंट इमेज होना चाहिए। ठीक, ठीक है बच्चा। तनीषा, डोमेन क्या होता है? तनीषा, डोमेन क्या होता है? तनीषा, डोमेन क्या होता है? सुन रही है लड़की? डोमेन क्या होता है? तो बता, कौन कौन सा ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है, कौन कौन सा ग्राफ रिलेशन का ग्राफ है?
टोटल 8 ग्राफ्स ड्रॉ किए, कौन कौन सा फंक्शन का ग्राफ, सॉरी फिर वही गलत क्वेश्चन, कौन कौन सा फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन नहीं है, ये लिख देख कर सोच के रखो, पूछ रहे हैं हम। सर अपने से निकालना होगा सर। हाँ बच्चा हाँ, तो सोच के रखो ना, बता रहे हैं। चलो पूछ रहे हैं, फर्स्ट ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है, फर्स्ट ग्राफ नहीं है फंक्शन का है या नहीं है, सर नहीं है नहीं है, क्यों नहीं है, सर, क्योंकि एक ही वैल्यू ऑफ देखिए ना सर, y पे दो वैल्यू हाँ ऑफ x मिल रहा है। बिल्कुल सही सिक्योरिटी से देखिए यहाँ पे, आप एक एक्स उठाइए, इस एक्स को आगे बढ़ाइए, इस एक्स पे वाई चेक कीजिए, तो इस एक्स पे वाई चेक कीजिएगा तो एक ये वाला वाई मिलेगा और एक ये वाला वाई मिलेगा, मतलब एक एक्स पे दो दो वाई मिल रहा है ना, यस एक सर। इनपुट पे दो दो आउटपुट मिल रहा है, ये सर फंक्शन पर वो नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या फर्क पड़ता है, जब दो, हाँ अलग अलग ही मिल रहा है लेकिन दो मिल रहा है ना। अभी देख यस यहाँ जो सर। ड्रॉ किए थे हम लोग कि बी पे 1 और बी पे 2 ऐसा कुछ किए थे ना, ये मिल तो अलग लग रहा है, 1 मिल रहा है 2 मिल रहा है, बट दो वैल्यू मिल रहा है, फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक। एक एक्स पे दो वाई आ जाए फंक्शन नहीं कहलाएगा। हाँ दो एक्स पे सेम वाई हो सकता है, एक एक्स पे दो वाई नहीं होना चाहिए। दो डिफरेंट एक्स पे सेम वाई हो सकता है, एक एक्स पे दो वाई नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन है या नहीं सेकंड वाला, सर सेकंड वाला है। किसी भी एक्स पे देखो, किसी भी एक्स पे, किसी भी एक्स पे चेक करो एक ही वाई मिलेगा। यस और एक्स पे चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, यस सर। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन का ग्राफ होगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, एक भी वर्टिकल लाइन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया ना तो वो ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा। थर्ड वाला फंक्शन है या नहीं है, नो सर। फंक्शन ग्राफ नहीं है। फोर्थ वाला, है सर। सर है। फिफ्थ वाला, है सर। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन कैसे जरूरी नहीं है, वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट के तो फंक्शन है। सिक्स वाला, ये वाला, नहीं है, ये वाला सर नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये वाला है सर सर। है। सर एक्स के पैरेलल लाइन है, वाई के पैरेलल लाइन है सर सर। नहीं नहीं है, देखना सर इस एक्स नहीं पे, है। नहीं इस एक्स पे तो बहुत सारा वाई मिल रहा है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाई यस मिल रहा सर। है, नहीं है। ये वाला, है सर। ये है, ये वाला सर नहीं है। है। नो नहीं है। नहीं है ना, वर्टिकल लाइन दो जगह कट कर दिया। तो ग्राफ देखिए उसे पहचान लोगे कौन सा फंक्शन का ग्राफ है, कौन सा फंक्शन का नहीं है। यस शुभदीप, अच्छा इसमें से कौन सा, सर कौन ये कौन सा, ग्राफ का ड्रॉ कर लूं। हाँ बिल्कुल सब लोग ड्रॉ कर ले। शुभदीप, हेलो, क्या डिस्कनेक्ट, ऐसा क्यों बोलेंगे, कुछ किया हुआ तो ना, हम बात करेंगे तभी ना अलाउ करेंगे, चल बात करते हैं उनसे, करते बात करते हैं। हाँ शुभदीप, शुभदीप माइक्रोफोन ऑन कर। हाँ सर। इसमें से कौन कौन सा ग्राफ रिलेशन का ग्राफ है, तो जो जो ग्राफ फंक्शन डिफाइन। जो नंबर बता, नंबर तो लिखा हुआ है, कौन कौन सा ग्राफ रिलेशन ग्राफ है। तो नंबर 2 रिलेशन है, 2 4 और 5 5 और
7 9 7 9। तनिषा क्या सही बोला लड़का? तनिषा, शुभदीप का आंसर सही है क्या? लड़के सो गई क्या? शेफाली, शुभदीप का आंसर सही है? तो सारा होगा ना। हाँ, रिलेशन तो बच्चा सारा होगा ना रे, तब से बोल नहीं सुनाई दे रहा है? रिलेशन तो सब होगा ना, फंक्शन है या नहीं अब क्वेश्चन हो सकता है, रिलेशन तो सारा होगा ना। रिलेशन अब Yes. क्रिएट कर दीजिए ना। क्या बच्चा फिर से बोल बार? रिलेशन ये जो बोले इसमें डाउट है। अच्छा, रिलेशन में कुछ फंक्शन और भी नहीं रिलेशन में देखना है जो तुमको, डिफरेंस। रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। यहाँ कुछ ना कुछ हर ग्राफ डिफाइन में कैसे करें? हाँ, जो बोल फिर से। सर रिलेशन डिफाइन कैसे करें? रिलेशन को डिफाइन कैसे करोगे? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में रिलेट किया गया, वैसे एक्सप्रेशन को रिलेशन बोला जाता है। बिना कोई रिस्ट्रिक्ट, कुछ नहीं सोचना है तुमको। एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है, रिलेशन हो जाएगा। ठीक, फंक्शन में सोचना होता है, रिलेशन में कुछ नहीं सोचना होता है। क्लियर है? छाप लिया? बढ़िया, आगे। यस सर। Yes, तो रुकिए सर। ठीक है, तुम लोग को 11th में ना डोमिनेंस तक ही पढ़ना है और वैल्यू निकालने के लिए, तो डोमिनेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, पहले कोडोमेन समझ लो क्या होता है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग को कहीं यूज नहीं होगा बोर्ड में, कहीं कोडोमेन का कोई यूज नहीं है। समझा देते हैं? अगर आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो ज्यादा टेंशन मत लेना। बढ़ रहे हैं आगे। सुनो बच्चा, हम लोग ना डोमेन समझ गया क्या होता है, रेंज समझ गया क्या होता है ना। डोमेन, अगर डोमेन डोमेन सुना, डोमेन इनपुट सेट यूजर डिपेंडेंट होता है। ठीक, इनपुट सेट यूजर डिपेंडेंट होता है। नहीं, एक्स का वैल्यू तो फंक्शन में हम खुद से पुट करते हैं ना। मान लो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे दिया, तो बोलने आता है क्या एक्स क्या पुट करोगे? हम लोग को पता है कि सर यहाँ ना एक्स हम लोग माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो मनाया पुट करो। ठीक, तो डोमेन यूजर डिपेंडेंट होता है। और रेंज, रेंज फंक्शन से होके मिलता है ना। एक्स को पहले फंक्शन ऑपरेटर से पास करवाओगे तब जाके आउटपुट मिलेगा, वो होगा रेंज। नहीं, मान लो ए बी सी डी 1 2 3 4 5, ए का 3, बी का 1, सी का 1, डी का 2, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। ठीक, इनपुट सेट हम लोग खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं, आउटपुट सेट मॉडिफाई हम 11 लोग बार बोल खुद। दीजिए। क्या बचा? तो शुरुआत किसी 4 बार बोल किसी भी दीजिए। फंक्शन में ना, किसी भी फंक्शन में इनपुट जो होता है ना, इनपुट एक्स, वो यूजर डिपेंडेंट होता है। अगर तुमको मन करे नहीं एक्स का वैल्यू में ये नहीं वो पुट करेंगे, तो पुट करके तुम चेक कर सकते हो, एक्स तुम्हारे हाथ में है ना। वैसे भी इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं ना, इसको यस इंडिपेंडेंट बोलते हैं ना, यस सर। इंडिपेंडेंट। ये किसी मैथमेटिकल फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये हम लोग पे डिपेंड करता है। और वाई को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट बोलते हैं ना। यस सर। वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स सर एक्स स्क्वायर पे। पे। sir, एक्स पे नहीं, एक्स स्क्वायर पे, यस सर। क्वाड्रेटिक फंक्शन पे, क्वाड्रेटिक फंक्शन पे। y इक्वल्स टू साइन एक्स, एक्स हो गया इंडिपेंडेंट, y हो गया डिपेंडेंट। y किस पे डिपेंड करा? साइन पे ना, यस सर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ऑपरेटर पे। ठीक, तो वही बोल रहे थे कि x ना यूजर डिपेंडेंट होता है, हम लोग खुद से चेंज कर सकते हैं। y का वैल्यू हम लोग खुद से चेंज कभी नहीं कर सकते, y तो साइन से होके मिलेगा ना, y तो यस साइन सर। से होके मिलेगा ना। साइन से जो x पुट करते जाएंगे, जो वैल्यू निकलते जाएगा, वही वैल्यू बोलेंगे आउटपुट है। नहीं, तो जब हम लोग को ना फंक्शन का एक्सटेंशन पढ़ना होता है, सुनना ध्यान से, फंक्शन का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मान लीजिए एक फंक्शन है, इसका वैलिड एक्स है ए से लेके बी तक, ए टू बी ये वैलिड एक्स हो गया, और सी टू डी ये कॉरेस्पॉन्डिंग वाई हो गया, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। इस फंक्शन का कोई डोमेन पूछे तो क्या बोलोगे? इस फंक्शन का डोमेन क्या बोलोगे? डोमेन सर ए कॉमा। ए टू बी A ना, to B. क्लोज इंटरवल ए यस टू सर। बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी यस डोमेन सर। होगा। क्लोज इंटरवल। रेंज क्या बोलोगे? सर क्लोज इंटरवल सी टू सी डी। टू डी। ठीक है, डोमेन मिल गया, रेंज मिल गया। ठीक,
यहाँ ना फंक्शन का ऑड बहुत बहुत सारा एक्सटेंशन होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सटेंशंस पॉसिबल है, उसमें से दो एक्सटेंशन हम लोग को जेई लेवल तक पढ़ना है, ऑड एक्सटेंशन और इवन एक्सटेंशन। ऑड एक्सटेंशन करके दिखाते हैं क्या होता है। ऑड एक्सटेंशन, ऑड एक्सटेंशन करने से ना ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज मिलता है फंक्शन का, ठीक। ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज, ऑड एक्सटेंशन करने से उसी फंक्शन का मिरर इमेज मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर है? तो यहां से डोमेन चेंज हो जाएगा बच्चा, -a टू -b चला जाएगा डोमेन। यस रेंज भी चेंज होगा ना, -c टू -d। यस एक्सटेंशन करने के बाद डोमेन क्या होगा? एक्सटेंशन करने के बाद डोमेन क्या बोलोगे? सर माइनस क्लोज्ड इंटरवल -b -a, टू माइनस -a यूनियन a टू b, दोनों बोलोगे ना? यस सर। क्यों सर? एक मिनट रुकना। हेलो, कॉल कर दिया। हाँ बोल, क्या बोले? क्यों? एक्सटेंशन यस करे बाद दोनों काउंट किया जाएगा, ऐसे तो एक हार्ट थोड़ा ना जाएगा, दोनों काउंट किया जाएगा, ठीक, दोनों पार्ट। सर बट -a से -b तक ही तो जा रहा है सर। नहीं, एक्स देखो, वैलिड एक्स क्या हो गया? अब पूरा फंक्शन को देखो, ये पूरा एक्स वैलिड है, एंड साथ ही साथ ये एक्स भी तो वैलिड है जो पहले था। यस अब वाई में देखो, वाई में ये वाला वाई मिलेगा, सर एंड आप दोनों ग्राफ को मिला के बोल दोनों दो एक्सटेंशन में दोनों रहता है, यस सर एक यस हट नहीं तब जाएगा, ठीक। तो डोमेन भी चेंज हुआ, रेंज भी चेंज हुआ। डोमेन तो हम लोग खुद से चेंज कर सकते हैं, यूजर डिपेंडेंट है। नहीं, रेंज तो तुम खुद से चेंज नहीं कर सकते हो ना, वो तो फंक्शन से होके मिलता है। यस तो कोडोमेन एक ऐसा सुपरसेट ऑलरेडी गिवन होता है कि तू कोई भी एक्सटेंशन कर ले, तेरा रेंज हमेशा उसी में मिलने वाला है। समझा क्या बोलना चाह रहे हैं? कोडोमेन हमेशा गिवन होता है, कभी निकालने नहीं बोल सकता है। डोमेन निकालने बोलता है, रेंज निकालने बोलता है, कोडोमेन कभी निकालने नहीं बोलेगा। कोडोमेन गिवन रहता है, और कोडोमेन एक ऐसा बड़ा सा सेट होता है ना, सुपर सेट, कि तू कोई भी एक्सटेंशन कर ले, रेंज चेंज होगा लेकिन चेंज होने के बाद भी उस सेट में तुमको मिल ही जाएगा। सर समझा? रेंज हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते ना उस सेट को, रेंज के सेट को मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो कोडोमेन ऑलरेडी गिवन रहता है। और गौर करना, क्वेश्चन में जनरली मैक्सिमम टाइम कोडोमेन ऑल रियल नंबर गिवन रहता है। नहीं, सर अगर यस सर अगर कोडो एक मुझे बता रहा है, एक मिनट, अगर कोडोमेन ऑल रियल नंबर दे दिया तो टेंशन खत्म है ना, क्योंकि आउटपुट जो भी चेंज करने के बाद आएगा रियल नंबर के तो अंदर ही रहेगा ना, रियल नंबर से बाहर कहाँ चला जाएगा? यस यस सर सर इसलिए कोडोमेन एक ऐसा सुपर सेट होता है। क्लास ले रहे हैं मतलब क्या, तुम लोग का ये का काम बैठे रहे ना। रुकना 2 मिनट। लिखो ड्रॉप उसमें। कुछ किया था क्या वो?
उसको बोलिए ना सर, बता से कर रहा सुधारते हुए बोलिए उसको कि लास्ट में तो पीरियड भेजेगा सब लोग अपने लास्ट में पीरियड भेजेगा लास्ट में चलो जो लास्ट में पीरियड भेज रहा हूं सॉल्व कर रहा हूं। अब चुप करते आगे। सर हाँ बोल सर, सुन रहा हूं। सर ऑड एक्सटेंशन का डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल माइनस बी कमा माइनस ए यूनियन A to B। ए टू बी। ठीक सर, समझा क्या होता है कोडोमेन का यूज? नहीं समझा, ज्यादा टेंशन मत लो यार, हमको पूछता नहीं, कोडोमेन हमेशा गिवन रहता है। एक केस में पूछता है, एक केस में पूछता है, और वैसे उस केस में ना एक आएगा, तो आगे 12th में जाएगी तो ऑन टू फंक्शन पढ़ना होगा, और ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज सेम हो जाता है। ठीक, तो वहां पे बेसिकली रेंज निकालते हैं हम लोग और कोडोमेन को इक्वेट कर लेते हैं। कोडोमेन कहीं नहीं पूछा जाएगा, हमेशा गिवन रहेगा। कोई इंटेंशनली पूछना चाहे कि नहीं समझाओ मुझे कोडोमेन क्यों देता है, जब इनपुट डोमेन होता है आउटपुट रेंज होता है, तो कोडोमेन का क्या काम? और ना कभी आज तक कोई यूज किया है, क्या काम है कोडोमेन का? कोडोमेन यही काम है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सटेंशंस होता है, ठीक, हाइपरबोलिक एक्सटेंशन, पैराबोलिक एक्सटेंशन, एक्सपोनेंशियल एक्सटेंशन, कुछ भी कर ले, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सटेंशंस पॉसिबल है। एक्सटेंशन करने से डोमेन बदल जाता है, रेंज बदल जाता है। ठीक, डोमेन तो सर हम लोग खुद से चेंज कर लेंगे, बट रेंज तो खुद से नहीं चेंज कर पाएंगे ना, इसलिए रेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा सुपर सेट ऑलरेडी गिवन होता है कि रेंज आपको उसमें मिल ही जाएगा, तो रेंज चेंज करने का कोई जरूरत है भी नहीं। ठीक, अब चाहे Yes, बोल, sir. बस एक लाइन लिख लेना, कोडोमेन इज सुपर सेट ऑफ रेंज, कोडोमेन इज सुपर सेट ऑफ रेंज, सुपर सेट ऑफ रेंज, कोडोमेन रेंज का सुपर सेट होता है। सर ये ग्राफ और एक बार समझा दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, तो अच्छे से बना नहीं है, बस बता दे, ये मिरर इमेज लिए, ऑरिजिन के अबाउट मिरर इमेज। अच्छा, ऑरिजिन अबाउट मिरर इमेज क्या होता है पता है? ऑरिजिन के अबाउट मिरर इमेज किसको बोलते हैं? सर ऑड फंक्शन। हाँ, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, मान ली एक फंक्शन ऐसा है, इस टाइप का, कैसे समझेंगे कि ये ऑरिजिन के अबाउट मिरर इमेज लिया गया है? ऑरिजिन से पास करने वाला कोई भी लाइन ड्रॉ करो, ऑरिजिन से पास करने वाला कोई भी लाइन, जितना ऊपर एक पॉइंट मिलेगा ना, एग्जैक्टली उतना ही नीचे एक पॉइंट मिलेगा। कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते, कोई भी लाइन, ऑरिजिन से पास करने वाला कोई भी लाइन ड्रॉ करो, जितना नीचे एक पॉइंट मिलेगा उतना ही ऊपर एक पॉइंट मिलेगा, उतना ही डिस्टेंस ऊपर, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, जब वैसा ही थर्ड में ड्रॉ करना चाहे, एग्जैक्टली हुआ नहीं है बट वही ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ठीक, ओके मिरर इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, मिरर इमेज of y equals to f of x with respect to origin। बढ़े आगे। सर कोडोमेन क्या है सर, एक बार फिर से समझा दीजिए ना। तब यही बात कर रहे थे सर, फिर से बोल, एक्सटेंशन सर करने सुपर से सेट ऑफ रेंज मतलब वो समझ गए। रेंज से एक बड़ा सा सेट, रेंज जिसके अंदर आता हो, जिसके अंदर रेंज आता हो, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, उसी के अंदर कुछ मिला ना, तो कुछ फंक्शन जो ड्रॉ किया हुआ है वो कोडोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट्स रेंज है ना, यस सर, कोडोमेन के अंदर का ही कुछ एलिमेंट्स रेंज है ना, यस सर, वही तो कोडोमेन को सुपर सेट नहीं बोलेंगे? यस सर, यस सर। अच्छा बढ़े आगे।
यस सर। चलो अच्छा, डोमेन डोमेन निकालने का कोई मेथड होता नहीं बच्चा, ठीक। डोमेन में क्या करते हैं, फंक्शन का ग्राफिकली ऑब्जर्वेशन करके, या हम लोग को पहले से पता होता है कि इसमें ये पुट कर सकते हैं, इस पे अनडिफाइन हो जाएगा। हम लोग छोटे छोटे फंक्शन का याद रखते हैं, उसी को बड़े फंक्शन में यूज करते हैं। कितना फंक्शन अब तक लोग पढ़ चुके हैं हम। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका डोमेन और रेंज बताओ। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका डोमेन और रेंज। डोमेन हो जाएगा ऑल रियल All real numbers. डोमेन हो Sir, और जाएगा ऑल range रियल नंबर, एंड रेंज हो जाएगा -1 to अच्छा, +1. फंक्शन -1 to 1। फंक्शन एफ एक्स लिख रहे थे, यहाँ पर डी एफ लिख रहे हैं, डोमेन ऑफ एफ, ठीक। रेंज ऑफ एफ -1 to +1 क्लोज इंटरवल। डाउट है किसी को यहाँ तक? सर ग्राफिकली ऑब्जर्व करते जाना, ठीक। साइन सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं, बोल। सर ये डोमेन और रेंज में कंफ्यूजन हो रहा है सर। क्या कंफ्यूजन बता। सर मतलब सर डोमेन और रेंज समझ में नहीं आ रहा। साइन का ग्राफ देखो, साइन का ग्राफ ड्रॉ किया था ना, देखो उस ग्राफ को, हाँ सर। दिख रहा है। अब उसमें एक्स एक्सिस पे मूव करते जाओ, देखो किसी एक्स पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है क्या? अनडिफाइन का मतलब क्या, तो उस पॉइंट पे वाई नहीं मिलेगा। तो एक्स एक्सिस पे मूव करते जाओ और देखो तो किसी एक्स पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। नो सर। एक्स एक्स वही जो वैलिड एक्स है वही डोमेन होता है, ऑल रियल नंबर। रेंज वाई, उस पूरे ग्राफ को देखो, पूरे ग्राफ को देखो, साइन के ग्राफ को, मैक्सिमम वाई का वैल्यू कितना मिल रहा है? मैक्सिमम वाई का वैल्यू 1 पक्का, और मिनिमम वाई का वैल्यू -1। -1। सारा ग्राफ देखते देखते जाना, ठीक। तुम धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो डोमेन इसका बोल दिए ऑल रियल नंबर, रेंज बोल दिए -1 to +1। एक्स को डोमेन बोलते हैं, वाई को रेंज बोलते हैं, ठीक। चलो कॉस का ग्राफ देखो, कॉस का ग्राफ देखो और देख के बताओ एक्स एक्सिस से मूव करके कि किसी एक्स पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। जी बोले तो हो रहा है बच्चा? नहीं सर। नहीं ना। रेंज डोमेन लिख दिया ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर लिखो, या -∞ to +∞ भी लिख सकते हो। यस सर। ओके सर। रेंज रेंज बताओ उसका। सर -1 सर to 1। 1 और -1। नहीं, छोटा से बड़ा बोलो। क्लोज इंटरवल सर -1 -1 to to 1। +1, ऐसे क्लोज इंटरवल -1 to +1। इसके बीच का सारा वैल्यू कभी ना कभी मिल रहा है ना। यस सर। देखो हाँ ग्राफ सर। कॉन्टिन्यूअस है, -1 से बढ़ते बढ़ते 1 तक जा रहा है, मतलब बीच का सारा वैल्यू दे रहा है। यस सर। tan का ग्राफ देखो, इसमें क्लियर नहीं हुआ तो नहीं होगा क्लियर, ध्यान रखना। tan का ग्राफ देखो, किस x पे फंक्शन अनडिफाइन दिख रहा है, गौर से देखो तो कौन कौन से x पे ग्राफ ब्रेक ब्रेक टूटा हुआ दिख रहा है। सर π/2 बोलने और दो, जीवन को मल्टीप्लाई। बोलने दो, ये बोलने दो, उसको समझ में आ जाएगा, फिर तुमसे पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। हाँ जीवन सर बोल, π/2 3π/2 5π/2। सबको दिख रहा है? tan x π/2 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 odd π/2, सारे odd π/2 पे tan फंक्शन अनडिफाइन होता है। सही बोल रहे ना? यस Yes. सर। यस उस सर। x को छोड़ दोगे, Yes, sir. उस x को छोड़ दोगे तो इसका डोमेन tan x का डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, सॉरी R लिख लेते हैं। सर 2n + 1 π/2। हाँ बिल्कुल सही। इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड π/2। ऑड π/2 को छोड़ के सर आप कोई भी x ले सकते हो, हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग y मिलेगा आपको। रेंज बता तो y उस ग्राफ पे मूव करो, y का वैल्यू देखो तो मिनिमम कितना आ रहा है, मैक्सिमम कितना आ रहा है। सर -∞ सर to -∞ to +∞। हाँ वही हो गया रेंज, वही हो गया रेंज, या ऑल रियल नंबर ओके बोल सर दो ठीक इसको। है समझ आ गया। और किसी को डाउट है डोमेन रेंज में? नो सर। कॉसेक एक्स का डोमेन बता, चलो बोल। सर कॉसेक R - n π सर। हाँ बिल्कुल सही। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। और रेंज रेंज बोल कॉसेक का। सर So -∞ to -1 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1 to ∞। हाँ बिल्कुल सही। कौन बोल रहा था? आदित्य? यस सर। नहीं तेरा आवाज ना लड़की जैसा है भाई, तो रुमाल वाल बांध के बोला कर, कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके सर। ओके सभी बोल रहा है। चलो ठीक है, किसी को डाउट है बच्चा? No sir. एक बार ग्राफ देख लें सब लोग, No, एक बार sir. ग्राफ देख लें सब लोग कॉसेक का। तो y में ना सर नेगेटिव में देखो, -∞ से बढ़ते बढ़ते ना -1 तक जा रहा है, यूनियन
अब पॉजिटिव में सर 1 से इंफिनिटी, बीच में कोई ग्राफ का पार्ट नहीं है, -1 to 1 में कॉसेक का ग्राफ नहीं है सर। यस सर। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स, बच्चे याद करते जाना, अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। सेक एक्स डोमेन बता इसका, ग्राफ देख के कौन कौन सा एक्स वैलिड है डोमेन। सर सारा रियल नंबर ले सकते हो, सिर्फ सारा ऑड real पाई बाय 2 number को छोड़ के। यस सर, और 5/2 को छोड़। नहीं, सेक में भी कॉस नीचे आता है और टैन में भी कॉस नीचे आता है। जब जब कॉस 0 हो जाएगा टैन और सेक अनडिफाइन हो जाएगा। उस सारे पॉइंट्स को छोड़ देना है जिस पॉइंट पे कॉस 0 होता है। रेंज सेम होगा ना जो कॉसेक का था, Yes, sir. -∞ to Yes, sir. -1 यूनियन 1 to 1 to infinity। infinity। नेक्स्ट बोलो कौन सा बचा? What? कॉट एक्स का डोमेन होता था, कॉट एक्स का डोमेन minus सर r n minus n pi। बिल्कुल सही, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। रेंज सर sir all all real numbers। numbers रेंज ऑल रियल नंबर। किसी को डाउट है बच्चा ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ दिख रहा होगा तो डाउट नहीं होगा, वैसे ही बैठ कर सुन रहा होगा तो डाउट तो होगा ही। बढ़िया, आगे और फंक्शन बताएं। Yes, sir. इतना फंक्शन हम लोग पढ़ चुके थे इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ, अब आगे का फंक्शन में सोचना पड़ेगा तुम्हें। छाप लो पहले यहाँ तक सब लोग, छाप ले, हो जाएगा बताना। हो गया सर छापा। यस सर, हो गया। यस हो सर हो गया? गया। यस सर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। धीरे धीरे फंक्शन जो तुम लोग को, जितना फंक्शन तुम लोग को पढ़ना है उतना का ग्राफ बताते हैं और डोमेन बताते जाना तुम्हें, ठीक, देख देख के। चलो स्क्वायर रूट फंक्शन सुनो। अच्छा पहला कितना हुआ था? 6 हुआ था ना, 7th। y इक्वल्स टू रूट एक्स, अभी इसके डोमेन से बात करते हैं। इसका डोमेन कितना होगा? y इक्वल्स टू रूट एक्स का डोमेन क्या होगा? सर सर 0 और to infinity। पॉजिटिव sir all positive real numbers यूनियन 0 to infinity सर। रेंज सर 0 to सेम होगा infinity। सर, 0 to infinity। infinity इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसका ग्राफ इस टाइप का होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये ग्राफ है y इक्वल्स टू रूट एक्स का, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ग्राफ देख के भी डोमिनेंस बता दोगे ना? ना एक्स भी बढ़ते जा रहा है, वाई भी बढ़ते जा रहा है, दोनों बढ़ते जा Yes, रहा है। बढ़िया के। अच्छा बच्चा, कोई बोले कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स -1, इसका डोमेन बताओ, तो क्या करोगे? स्क्वायर रूट को डिफाइन होने का क्या कंडीशन था? स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है बच्चा? स्क्वायर रूट कब डिफाइन तो होता है? जब positive। पॉजिटिव वैल्यू। जब सर स्क्वायर रूट के अंदर ना पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मत बोला करो, नॉन नेगेटिव। जब स्क्वायर रूट के अंदर सर नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू डालोगे तब। नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी वो डिफाइन होगा। Yes sir। x Yes. -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। डोमेन इसका कहलाएगा 1 to infinity। Yes जब sir। डोमेन ना x को ही बोलते हैं, ठीक है। सर और रेंज तो सेम ही रहेगा ना? हाँ, रेंज सेम रहेगा।
तो डोमेन यहां से निकालोगे, रेंज पता है कैसे निकालते हैं इसका, देखो एक मिनट, डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे इसका, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक आया, एक्स का वैल्यू कहां से So कहां 1 तक to आया, infinity. 1 टू इन्फिनिटी। तो x -1 का वैल्यू कहां से कहां तक, तो तीनों में -1 कर लो, यहाँ भी -1 कर लिए, यहाँ भी -1 कर लिए, और यहाँ भी -1 कर लिए, तो 0 टू इन्फिनिटी होगा, होगा ना। अब स्क्वायर रूट ले लो, तीनों में स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये 0 हो गया, ये तुम्हारा fx हो गया, और ये इन्फिनिटी हो गया। यही fx ही तो y होता है ना, Yes sir. fx ही तो y होता है ना, तो y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये रेंज हो गया। ठीक है, तो आज के बाद रूट के अंदर कुछ भी दिखेगा क्या करोगे, अंडर रूट गधा, सर गधा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालोगे, वही x डोमेन होगा। ठीक है, Yes sir. तो स्क्वायर रूट फंक्शन से डील कर लोगे ना, बढ़िया, आगे फिर 1 मिनट सर. लिख ले। अच्छा, क्या कुछ बोला क्या, हो गया सर। Yes sir, done. हाँ अच्छा बढ़े। Yes sir. क्यूब रूट फंक्शन y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट किस नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, किस किस नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, Sir, all real सर numbers. सारे रियल नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो। और निकालने के बाद चलो ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब रूट कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब रूट Infinity. माइनस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी का प्लस इन्फिनिटी। तो Yes. रेंज भी ऑल रियल नंबर, डोमेन भी ऑल रियल नंबर, रेंज भी ऑल रियल नंबर। ग्राफ कैसा होता है इसका, इसमें पॉजिटिव में भी इस टाइप का होता है, नेगेटिव में इस टाइप का होता है। ठीक, यही है y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ। ग्राफ देख के भी समझ में आ रहा है, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज ऑल रियल नंबर, x में भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, y में भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। सर अब से बोल, सर क्यूब रूट ऑफ एक्स है ना। हाँ क्यूब रूट ऑफ x, सर तो एक्स तो खाली पॉजिटिव हो सकता है ना। नहीं नेगेटिव नंबर क्यूब रूट में निकलता है, -8 का क्यूब रूट तो -2 क्यूब रूट होता में है। नेगेटिव भी होता है. हाँ ये -2 आता है। स्क्वायर रूट वो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, सिक्स्थ रूट हो गया, इवन रूट में नेगेटिव नहीं आता है, ना इनपुट ना आउटपुट। बट और रूट में तो सारा रियल नंबर इनपुट भी होता है, सारा रियल नंबर आउटपुट भी होता है। सर ग्राफ से याद रखना होगा. क्या बचा, ग्राफ को देख के, हाँ ग्राफ या तो ग्राफ को देख के बता सकते हो। ओके सर. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 9th नंबर, y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल ले रहे हैं फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। डेनोमिनेटर यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज किया है, डेनोमिनेटर फंक्शन। ये फंक्शन किस x पे अनडिफाइन होगा, तो जब डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा तभी ना। यस Yes सर। sir. रैशनल फंक्शन, रैशनल जानते क्या होता है रैशनल फंक्शन, लिख ही देते हैं। रैशनल फंक्शन
रैशनल फंक्शन, मान ले y इक्वल्स टू पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के रेशियो को ना रैशनल बोला जाता है, ठीक। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। दो पॉलिनोमियल फंक्शन के रेशियो को ना, दो पॉलिनोमियल फंक्शन के रेशियो को बोला जाता है रैशनल फंक्शन, ठीक। इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन इसका कैसे निकालेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x फॉर विच डेनोमिनेटर जीरो हो जाए ना, q ऑफ x इक्वल्स टू जीरो, नहीं यस q ऑफ Yes. x को डेनोमिनेटर जीरो करके x निकालना, उस x को हटा देना रियल नंबर में से, डेनोमिनेटर को जीरो करके x निकालना, वो x नहीं होना चाहिए, उसको रियल नंबर में से निकाल देना, माइनस कर देना, ऑल रियल नंबर माइनस दोज x फॉर विच q डेनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो, कर लोगे ना। Yes, sir. रैशनल फंक्शन को डिफाइन होने का कंडीशन, रैशनल कोई पूछे रैशनल फंक्शन कब डिफाइन होता है, सर डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, Yes. डेनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब वो डिफाइन हो जाएगा। बढ़े आगे, सर रेंज क्या हो जाएगा? रैशनल फंक्शन रेंज निकालना पड़ेगा, वो निकालने बताएंगे। ओके सर। अलग अलग क्वेश्चन में लीनियर बाइलिनियर का अलग मेथड होता है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का अलग मेथड होता है, जनरलाइज नहीं कर सकते। एक मिनट पानी पी जाता हूं। सर हो गया सर। हेलो, लिख लिया बच्चा, बढ़े आगे, यस सर। ठीक। डोमेन रेंज पे ना कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके बाद और भी सर। आगे फंक्शंस पढ़ेंगे।
हेलो हेलो। यस सर। हाँ तो क्वेश्चन लिखो। फिर का छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख। लेट a equals to curly bracket -2 -1 0 1 and 2 and f from a to z f of x equals to x squared minus 2x minus 3. Find the range of f. Find the range of f. पहला क्वेश्चन है रेंज ऑफ एफ, फाइंड द रेंज ऑफ सर एफ। मिडिल में क्या लिखे सर? सेकंड एंड क्वेश्चन ये बता रहा चलो, एफ फ्रॉम ए टू जेड। अच्छा एक चीज और क्वेश्चन लिखना भूल गए थे, जब वेन डायग्राम ड्रॉ किया था ना, यहाँ पे लिख ले इसको ना शॉर्ट फॉर्म में एफ फ्रॉम ए टू बी भी बोला जाता है, जहाँ पे ए ना पहला सेट को शो करता है डोमेन सेट को, और बी दूसरा वाला सेट को डोमेन सेट को शो करता है। ठीक, यही लिखा हुआ है, यही है एफ फ्रॉम ए टू बी, इसी का शॉर्ट फॉर्म ये होता है। ठीक, यस तो सर। बार बार ऐसे से लिख के थोड़ी देगा इतना लंबा लंबा। ओके शॉर्ट सर। फॉर्म ए को अलग से डिफाइन कर देता है, बी को अलग से डिफाइन कर देगा, और ऐसे शॉर्ट में लिख के दे देगा। समझा? यस सर। सेकंड क्वेश्चन है प्री इमेज ऑफ 6 -3 and 5, 6 -3 and 5, ये दोनों क्वेश्चन बनाओ। सर एफ फ्रॉम ए टू जेड। हाँ ए टू जेड, डोमेन तुम्हारा ओके ये है, ए दिया हुआ है ना, और यस जेड सर। क्या होता है, इंटीजर। ओके सर। ट्राई करो। अच्छा भेज। रेंज ना पूरा क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने मत भूल जाना, इसी 5 पॉइंट पे रेंज निकालना है। डोमेन तो फिक्स कर दिया ना बच्चा, यस सर। उसी डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज आता है ना, यस सर। वैसा मत भूल जाना पूरा क्वाड्रेटिक का बैठ कर रेंज निकालना शुरू कर दिए। जल्दी हो जाए बता देना। इसको ट्राई करो, सेकंड क्वेश्चन लिखना है। ठीक, सर दो इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट आ रहा है। क्या बच्चा? हाँ, दो इनपुट का सेम आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? दो इनपुट का सेम में क्या प्रॉब्लम है? एक इनपुट का डिफरेंट नहीं आना चाहिए ना। यस।
पहला हो गया। फर्स्ट का आंसर 13 भेजी है, -2 का रेंज। यस चेक कर तो 13 आएगा। चलो देखते हैं। आया किसी का फर्स्ट क्वेश्चन? डोमेन दिया हुआ ना, डोमेन ए इक्वल्स ओ टू, सर वो 5 होगा। हाँ -2, -1, 0, 1, 2, ये सारा एक्स दिया हुआ है। इसी Yes, एक्स पे एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स रेंज में क्या आएगा? रेंज में तुम्हारा आ जाएगा एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2। यही सारा रेंज होगा ना बच्चा? यही रेंज होगा ना? यस तो फंक्शन तो दिया हुआ, उसमें एक्स की जगह -2 पुट कर ले, -1 पुट कर ले, 0 पुट कर ले, 1 पुट कर ले, 2 पुट कर ले। एफ ऑफ -2 कितना होगा? 4 + 2 6, 6 - 3 3। नहीं, यहां से निकालना एफ ऑफ -2। एफ ऑफ -2 एक्स के जगह -2 पुट करना है, तो -2 का स्क्वायर 2 × -2 -3, ये 4 + 4 -3, 8 - सर 3 ये ना, तो 5 तो होगा। 5 आ रहा है। 5 होगा। सर 5 0 -3 -4 यस -1 पुट करेंगे तो 1 + 2 0 3 -3 0, 0 पुट करेंगे तो -3, 1 पुट करेंगे तो -4 ना, 2 पुट यस करेंगे तो -3 -3। जैसे डाउट है डोमेन रेंज निकालने में, रेंज निकालने में Sir. डाउट है किसी को? नो सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। सेकंड क्वेश्चन, प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5 पूछा है। ये 6 -3 5 गिवन क्या है? ये क्या दिया हो पता है? ये एक्स का वैल्यू है या सर एफ x एक्स का का वैल्यू? नहीं, एफ एक्स। प्री इमेज तो पूछा है बच्चा, इमेज देगा, इमेज दे के प्री इमेज पूछा है। कोई तरह से Sir, बोलेगा इमेज ऑफ 1 निकालो, तो 1 क्या है, डोमेन का पार्ट है या रेंज का पार्ट है? इमेज ऑफ 1 निकालो, सर डोमेन का पार्ट। तो 1 डोमेन का पार्ट हो गया ना। यस प्री सर प्री इमेज ऑफ 1 निकालो, 1 रेंज का पार्ट हो गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन निकालना है। यस सर तो मतलब y एफ एक्स का वैल्यू 6 दिया हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x निकालना है ना। तो 6 इक्वल्स टू x² -2x -3, इसी को सॉल्व करना होगा। नहीं, तो x² -2x -9 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करो, x आएगा, फैक्टराइज होगा, फैक्टराइज तो नहीं होगा, गंदा सा रूट आएगा। x इक्वल्स टू -b ± √b² - 4ac, b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ± √4 कॉमन निकाल चुके हैं, तो 9 + 1 10 ये आएगा। 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 प्री इमेज आया, 1 + √10 और 1 - √10। किसी को डाउट है? नो सर वाला एक और बार रिपीट कर दीजिए ना सर, कैसे किए? जब प्री इमेज का मतलब, प्री इमेज पूछ रहा है, प्री इमेज ऑफ 6, दैट मीन्स 6 आउटपुट होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट निकालो। तो y के जगह एफ एक्स के जगह 6 पुट कर दिया और सॉल्व कर लेंगे x में, देखो ना, सर एफ मुझे एक्स के जगह पहला में 6। डाउट है सर। हाँ बोल। सर वो रेंज कैसे निकाले? f of -2। x इक्वल्स टू -2 पे y का वैल्यू, x इक्वल्स टू -2 पे, -1 पे, 0 हाँ सर, पे, वो तो 1 डोमेन पे, है। 2 पे। हाँ ये डोमेन है, इसका वैल्यू निकाल के वो तो रेंज आएगा ना। एक बार ये है एफ एक्स, हाँ 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 सर, ठीक है, आप समझ गए। एक और प्री इमेज दिया हो -3, तो -3 इक्वल्स टू x², सर x का वैल्यू 2 आएगा। 0 भी आएगा। 0 अच्छा एक चीज और पे ध्यान, हम रुक जा, बताते हैं आराम से, wait यस करना सर अभी। 0 0 -3 इक्वल्स टू x² -2x -3, माइनस में से कैंसिल कर दो, यहाँ से 2 सॉल्यूशन आएगा, 0 एंड 2। एक और पूछा था 5 इक्वल्स टू x² -2x -3, x² फोर और -2x -8 इक्वल्स टू 0। कितना बचा? सर x 4 इक्वल्स और टू 4 -2 और -2। अब देख,
सारा एक्स मत ले लेना, जो एक्स इस इंटरवल में डोमेन में होगा वही ले पाएंगे ना। 1 + √10 और 1 - √10 डोमेन में है क्या? नहीं सर। नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक, बोल दोगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज नहीं मिलने वाला है। यस सर। ठीक है, हाँ 0 था, 0 2 है ना, देखो Yes, 0 है sir. 2 है, ये चलेगा, दोनों चलेगा। यहाँ पे -2 चलेगा, 4 नहीं चलेगा क्योंकि 4 डोमेन में है ही नहीं। यस सर। समझा? यस सर। मुझे डाउट है तो पूछना। सर तो प्री इमेज एक्स का सारा वैल्यूज लिख देंगे सर। हाँ नहीं नहीं, लिख लो, अगर 6 के लिए पूछेगा तो लिख लेंगे। क्या लिखोगे? लिखा प्री इमेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू इमेज 6, प्री इमेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू इमेज 6 इज नॉट पॉसिबल। ठीक, ओके सर। 0 and 2 आर द प्री इमेज ऑफ -3, अलग से लिखोगे। फिर -2 इज प्री इमेज ऑफ 5, प्री इमेज ऑफ, हाँ -2 इज प्री इमेज ऑफ 5। किसी डाउट है तो पूछ लेना, बिल्कुल से बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आ गया, मतलब फंक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर है तुम लोग का। डाउट भी किसी को इस क्वेश्चन में? नो नो सर। आदित्य सिन्हा, नो सर। आदित्य कुमार, नो सर। तुम्हारा भाई नहीं है रे? सर है तो। तो उसको तो बाद बेनाम कर दिया, अपना नाम दिया, उसका नाम नहीं दिया। कल को पहले पापा के प्रॉपर्टी में भी सर अपना ये नाम डाल हम दिया लोग तो नाम छोड़ ब्राउजर देगा। से खोल रहे हैं, वो लैपटॉप में जो पैसे और तो। तब में बच के रहना है, खतरनाक आदमी है लड़का। आर्यन समझ में आया? अंशुमन, आर्यन अंशुमन, कोई डाउट भी है इस क्वेश्चन में? यस सर। ओके, दिव्यांशु, जॉन, नहीं सर, सब ठीक है। संदीपन, हाँ सर। शेफाली, यस शुभदीप, हाँ सर। सुस्मित, यस सर। तनिषा। यस सर, आ गया समझ। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसका आंसर क्या है सर? कितना आया? सर -2, 1/2। सही है। बोलो वैसा एक्स निकालो जिस एक्स के लिए दोनों इक्वल है। सेकंड जब बनाओ तो सब लोग, मैं फर्स्ट बता, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। सर 0 और -3/2। 0, हाँ 0, नहीं 0 तो नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन फॉर विच f(x) एंड g(x) आर इक्वल। किस x के लिए दोनों फंक्शन इक्वल है? तो दोनों को इक्वल करके x निकाल लो। सेकंड क्वेश्चन कुछ है नहीं, फालतू सा चीज है। बोला किस x के लिए दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल करके x निकाल लेते हैं। दोनों को इक्वल करके x निकाल लेते हैं। 2x² - 1 = 1 - 3x, 2x² + 3x - 2 = 0, देन 2x², ये कितना आएगा फैक्टराइज करोगे तो? -4 ना, +3x -4 -2। + 3 फिर +1 -2 = 0। ये आ जाएगा 2x नहीं +1
इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0। एक आएगा माइनस हाफ, एक आएगा 2। इसी दोनों एक्स के लिए दोनों इक्वल होगा, नहीं? यस सर। सर वो 2x plus माइनस 3x होगा 1 और सर। x प्लस 2 आ रहा है। यस अच्छा, फिर वो प्लस 3x होगा हाँ क्वेश्चन में प्लस, सेकेंड स्टेप में। हाँ हाँ हाँ, ये प्लस 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 4x करके माइनस x कर माइनस लेना, एक्स। यहाँ माइनस करके यहाँ प्लस कर लेना, यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस कर लेना, ठीक है? बढ़िया बच्चों। यस इनवर्स क्या होता है? फंक्शन का इनवर्स, फंक्शन का इनवर्स क्वेश्चन में ना उसका स्टार्टिंग से यूज है, तो देख लेते हैं फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, तो ध्यान से देखना। है ना, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, और यहाँ ना y इक्वल्स टू एफ इनवर्स x लिख रहे हैं, ठीक? इनवर्स रेसिप्रोकल नहीं होता, ये ध्यान रखना, इनवर्स रेसिप्रोकल को नहीं बोलते हैं। ये फंक्शन का वेन डायग्राम है, ये फंक्शन f है, सेट a सेट b 1 2 3 4 a b c d e, 1 के लिए a, 3 का a, 2 का b, 4 का c। वजह इस फंक्शन का डोमेन क्या लिखोगे? इस फंक्शन का डोमेन कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? सर 1 2 3 4। कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4। रेंज क्या बोलोगे? सर a b c। a कोमा b कोमा c। कोडोमेन क्या बोलोगे? a सर a कोमा b b c d। कोमा c कोमा d कोमा e। फंक्शन कैसे लिखोगे? फंक्शन सर 1 का आउटपुट मिलेगा a, 2 का आउटपुट मिलेगा b, 3 का आउटपुट मिलेगा a, 4 का आउटपुट मिलेगा c। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। बोले किस क्लास का? सर तो स्टार्ट किए हुए हैं, सर तो स्टार्ट किए हैं। एक मिनट देखते हैं कौन सा क्लास चूज करते हैं। अच्छा, एक मिनट रुकना। अच्छा, यहाँ तक कहीं डाउट है किसी को? नो सर। अब सुनो, अच्छा इनवर्स क्या होता है? सुन इसको पहले हटाते हैं। y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया है ना, ये फंक्शन, ठीक? इनपुट दे के आउटपुट पूछे तो फंक्शन, और आउटपुट दे के इनपुट पूछे ना तो उसका इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, ठीक? x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y लिखते हैं। कोई अगर क्वेश्चन पूछे एफ इनवर्स b का वैल्यू बताओ, मतलब समझ जाना कि b ना आउटपुट था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट पूछ रहा है, बताओ तो कितना होगा? 2। इसी में देखो तो एफ इनवर्स b का कितना होगा? 2। ठीक है, समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? Yes. इनपुट दे के आउटपुट पूछे वो फंक्शन, और आउटपुट दे के एफ इनवर्स, इसके अंदर ना, इसके अंदर जो लिखता है वो आउटपुट होता है। एफ इनवर्स बी पूछेगा तो बोलोगे 2, एफ इनवर्स सी पूछेगा सर 4। 4, एफ इनवर्स ए पूछेगा, One सर and 1। एफ इनवर्स ए कितना आएगा? 1, एक ही आएगा, 1 and 3, sir, 1 and 3, यस sir. सर 1 1 and 3। एफ इनवर्स डी पूछेगा 5, नल सेट, कुछ नहीं होगा। Yes. एफ इनवर्स ई पूछेगा, कुछ नहीं होगा। 5. ठीक है, समझ गए इनवर्स क्या होता है? अभी Yes. इनवर्स फंक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे 12th में। इनवर्स फंक्शन में कुछ कुछ कंडीशन रेस्ट्रिक्शन भी होता है,
अभी सिर्फ इनवर्स इनवर्स फंक्शन मत बोलना, इनवर्स बोलना, इनवर्स ऑफ एफ। सर फिर उससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पाना होता है। हाँ, इनवर्स समझ गए क्या होता है बच्चा? एक्स दे के वाई पूछा फंक्शन, और इनवर्स का जो इनपुट होता है ना वो वाई होता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स पूछा जाता है। Yes, sir. ठीक है, सर हाँ बच्चा बोल, सुन रहा है। सर पर थीटा को tan इनवर्स भी मतलब लिखता है ना सर कभी कभी इक्वेशन, अगर मतलब हाँ वेरिएबल तो फिर सर tan थीटा को उस तरफ भेजेंगे तो वो तो रेसिप्रोकल हो गई tan समझ थीटा गया। tan। अच्छा नहीं, सुनना, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स वाला हुआ, ठीक, ये रेसिप्रोकल वाला नहीं हुआ। टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स, थीटा इनपुट एक्स आउटपुट, इसी का अगर इनवर्स पूछा जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा लिखेगा ना, उसी टाइप का Yes, देखना। sir. जो है आउटपुट था वो इनवर्स का इनपुट है, और जो है इनपुट था वो इनवर्स का आउटपुट हो गया। अगर रेसिप्रोकल लिखना चाहेगा ना बच्चा, होल पावर -1 लिखेगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का ये सिंबल होता है, तो रेसिप्रोकल में कभी यहाँ -1 नहीं डाल सकता है, ठीक, ठीक है। यहाँ पे -1 जब भी लिखे वो इनवर्स ही समझना है, रेसिप्रोकल नहीं समझोगे, क्योंकि सिंबल होता है, डिफाइंड सिंबल है। रेसिप्रोकल लिखना होगा तो होल का पावर -1 करेगा। सर ठीक, एक बार पिछला पेज कीजिए ना सर। कर दो। क्वेश्चन है? यस सर डन। अच्छा लिखिए सब लोग। यस सर लिख ली। यस। लिखना। लेट f फ्रॉम r टू r, f फ्रॉम r टू r। अच्छा इस फंक्शन का डोमेन कितना है? बी अ फंक्शन गिवन बाय f of x equals to x squared plus 1, then find f inverse -5, f inverse 26, f inverse 10, 37। इस फंक्शन का डोमेन कितना है? फंक्शन का डोमेन, इस फंक्शन सर का ऑल डोमेन रियल ऑल रियल नंबर, सही है। और रेंज पॉइंट नहीं, वो सर कोडोमेन है, 1 to ठीक, infinity। वो कोडोमेन है, रेंज ऐसे में डिसाइड करना। हाँ रेंज वो सही बोला था, 1 to infinity है, हाँ वो सही है, वहां से निकालो रेंज तो ठीक है। लेकिन जो सेकंड टर्म दिया हुआ रेंज नहीं है, वो कोडोमेन है।
आद- आदित्य तुम्हारा पहला सही है, दूसरा गलत है, थर्ड भी चेक करो। क्या हुआ, एफ इनवर्स -5 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू -5 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू -6 आ गया, कोई पॉसिबल नहीं है ना। तो एफ इनवर्स -5 क्या बोलेंगे, 5। ठीक है, डाउट है इसमें? हेलो। नो नो सर। सर। एफ इनवर्स 26, तो मतलब y का वैल्यू 26 दिया हो ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू 26 गिवन है, एक्स स्क्वायर 25 आ गया, प्लस -5, -5 क्यों नहीं लिया था आयुष, Plus 5 लेंगे यस -5 क्यों नहीं लिया था? सर क्योंकि आदित्य x आदित्य आदित्य सॉरी, यस आदित्य सर। -5 क्यों नहीं लिया था, लेना चाहिए ना। यस सर। कहीं तो कुछ मेंशन नहीं किया कि पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ देखो रेंज में ऑल रियल नंबर दिया और डोमेन में भी ऑल, मतलब एक्स कुछ भी आ सकता है, ऐसा बोला है ना कि एक्स कुछ भी आ सकता है। एफ इनवर्स 10 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10, और दूसरा बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 37। यहाँ से x इक्वल्स टू +-3 आएगा, और यहाँ से x इक्वल्स टू +-6 आएगा, चारों पॉइंट लोगे, चारों पॉइंट लेंगे ना, +-3 कोमा यस सर। +-6। जो गौर से देख लो, डाउट है किसी को? नो सर। जो तुम लोग बोर्ड में कौन सा बुक फॉलो करता है, स्कूल बुक मतलब कौन सा, एनसीईआरटी या आरडी समा? चार से करवाओ। सर RS एनसीईआरटी अग्रवाल। प्लस आरडी, सर आर एस RS अग्रवाल। सर एनसीईआरटी आरएस सवाल दोनों। ठीक, सर RD ठीक है, जो आरडी समा बनाता है ना उसका होमवर्क रहा 3.1 पूरा कंप्लीट करना है। आर एस अग्रवाल का होमवर्क में उसमें भी पहला एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं, आर का होमवर्क। तो आवाज कट रहा है। मेल अग्रवाल। ML अग्रवाल, हाँ बना सकता है, बस एक्चुअली मेरे पास है नहीं, तो होमवर्क देने में प्रॉब्लम होगा। तुम पीडीएफ अगर भेज देगा उसका एक्सरसाइज का, तो बता देंगे कहाँ तक बनाना है। सर RD शर्मा का कौन सा बनाना है सर? पहला एक्सरसाइज फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सा था, 3.1। ओके सर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर? सेकंड नंबर क्वेश्चन है एफ ऑफ, देख सर ये ना इसको बोलते हैं पीस, अगर एक फंक्शन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना। अच्छा क्वेश्चन तो पूछे नहीं इसमें, क्वेश्चन है, इसमें फाइंड एफ ऑफ हाफ का वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ पाई का वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ √2 का वैल्यू निकालना है। सेकंड क्वेश्चन रेंज निकालना है, रेंज ऑफ एफ। थर्ड क्वेश्चन प्री इमेज ऑफ 1 एंड -1 निकालना है। थर्ड क्वेश्चन प्री इमेज ऑफ 1 एंड -1। सर सेकेंड लाइन में लिखा है -1 if x does not belong to Q। क्या बच्चा? हाँ -1 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ओके सर। आर एस सवाल सोचा लिखो, एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर लेना, 2A एक्सरसाइज ओके 2A कंप्लीट करना है आर एस सवाल से। नहीं, 2A छोड़ देना अभी, क्योंकि 2A में ना वो सेट का यूज है।
अच्छा 2A अगर प्रॉब्लम होगा तो बता देंगे डाउट, ठीक। 2A भी कंप्लीट कर लेना ओके सर। और 2B भी कंप्लीट करना। और आज जो पढ़ा है ना उसके अकॉर्डिंग है। सर थर्ड पॉइंट क्या लिखा हो सर दूसरे क्वेश्चन में? 2D 2A 2B 2D ये दोनों कंप्लीट करना, 2C छोड़ देना अभी, ठीक। हाँ बच्चा बोल, क्या बोली? सर थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है सर, मतलब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है सर? अच्छा एक काम कर, आर्ट सवाल से ना 2C 2D करके आना, 2A 2B छोड़ देना, सेट का पार्ट है, सेट पे करना बाद में, सब वो करवा देंगे। 2C एंड 2D, ओके सर। 2C एंड 2D आर्ट सवाल से 2C एंड 2D। हाँ अब बता, ये बोल रहा है हाफ पे x इक्वल्स टू हाफ पे फंक्शन का वैल्यू बताओ, कितना आएगा? f(1/2) कितना आएगा? देखना बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन देख, इस टाइप के फंक्शन को ना, जो एक फंक्शन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हो ना, अच्छा एक सर, फंक्शन जब बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हो अलग अलग कंडीशंस पे, इस फंक्शन को बोला जाता है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, पीस बाय पीस, पार्ट बाय पार्ट वाला। ये बोल रहे हैं कि x अगर रैशनल नंबर लोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, और x अगर इरेशनल नंबर लोगे तो आउटपुट -1 मिलेगा, यही बोल रहा है, ठीक। x अगर तो रैशनल इसका नंबर 1 लोगे, होगा। हाँ बोल, क्या बोला? सर तो इसका हाफ का 1 होगा। हाँ तो हाफ रैशनल नंबर है 1 आ जाएगा, पाई इरेशनल नंबर है -1 हो जाएगा, √2 इरेशनल नंबर है -1 हो जाएगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन रेंज, देखो तो आउटपुट में क्या क्या मिल रहा है? आउटपुट में 2 ही पॉइंट मिल रहा है ना, 1 एंड यस -1, सर। तो रेंज में सिर्फ 2 ही पॉइंट आएगा, 1 और -1, ठीक। यस यस थर्ड क्वेश्चन प्री इमेज ऑफ 1 एंड -1 पूछा है, तो आउटपुट 1 है तो इनपुट क्या होगा? आउटपुट 1 है, इनपुट क्या होगा? सर हाफ होगा सर। नहीं, ऑल रियल और रैशनल नंबर्स, ऑल यस सर। रैशनल नंबर्स। यस सर तो यस प्री इमेज ऑफ 1 क्या बोलोगे? ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। प्री इमेज ऑफ -1 क्या बोलोगे? ऑल ऑल इरेशनल। और और इरेशनल। रिलेशन। ऑल इरेशनल नंबर्स। क्लियर है? यस सर सर। अगर प्री इमेज ऑफ 2 पूछता तो? नहीं हो, आउटपुट सॉरी, रेंज है ही नहीं 2 तो कैसे पूछ सकता है? ओके सर। प्री इमेज मतलब क्या, इमेज दिया हुआ है, इमेज हो, इमेज क्या होता है? रेंज। तो रेंज में जो एलिमेंट रहेगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग पूछ सकता है ना। अब पूछ दे बाय चांस तो 5 बोलेंगे, बाय यस चांस पूछ दे तो 5 बोलेंगे। जैसे यहाँ भी तो वही बात है ना, -5 कभी आउटपुट मिलेगा क्या? देखो तो यहाँ पे -5 कभी आउटपुट मिलेगा इस फंक्शन में? कभी नहीं मिलेगा। तो प्री इमेज क्या बोले हम लोग? 5, ठीक। ठीक है, यहीं तरह तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क बना के रखना। सर तो और फिर एनसीईआरटी में कहाँ तक है? एनसीईआरटी देखना पड़ेगा, अभी इसको फॉलो करना, एनसीईआरटी तो बन ही जाएगा ना। यस। एनसीईआरटी खुद से जब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ना तो एनसीईआरटी बार देख जाना, जो इजी होगा छोड़ देना, जो लगेगा कि नहीं नहीं वो सर एनसीईआरटी बना लेना बना ली होती है। बना लिया है, यस सर। तब क्यों टेंशन ले रहा है? सर आरएस अग्रवाल मेरे पास थोड़ा पुराना है, उससे ही बना लेंगे। फोटो मंगवा लेना एक्सरसाइज का, थ्योरी रहने तो थ्योरी पढ़ना हो तो पढ़ना, एक्सरसाइज का फोटो मंगवा नहीं ले। सर पुराना बुक है, उससे बना सकते हैं। बना सकता है, चलेंगे कुछ फोटो मंगवा लेना किसी दोस्त से, किसी को बोल के, एक्सरसाइज का सिर्फ, जो जो एक्सरसाइज होमवर्क देंगे उसका फोटो मंगवा लेना। ठीक। चलो बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय बच्चा।